जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पहले महा टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की थी, बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए थे। क्या मुकाबला था! भारतीय टीम की तरफ से 3 शानदार शतक और 7 अर्धशतक देखने को मिले और ये किसी सपने से कम नहीं था। सबसे पहले शतक तो भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने जड़ा, एक ऐसा शतक जिसे देखकर हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया। और फिर आता है वो शानदार पल जब युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के खिलाफ अपना शतक ठोका। वाह, क्या खेल था! और फिर तीसरा शतक, ऋषभ पंत, इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने ऐसा खेल दिखाया कि सभी दंग रह गए। अब बात करें दूसरे टेस्ट की। पहले दिन बांग्लादेश की टीम ने 107 रन तो बनाए, लेकिन 3 विकेट खो दिए। और फिर बारिश। जी हां, बारिश ने पूरे मैच का मजा किरकिरा कर दिया। दूसरे दिन भी बारिश ने अपना कहर बरपाया और मैच रद्द करना पड़ा। और तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे ये मैच रद्द ही हो जाएगा। और हां दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज हमारे इस चैनल पर लाइव दिखाई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप भी भारतीय टीम के जबरदस्त फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय टीम यह सीरीज जीत जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि चौथे दिन बेहद शानदार धूप नजर आई और मैच को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसमें बांग्लादेश के 107 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। तभी बांग्लादेश के सबसे खतरनाक बल्लेबाज मोमिनुल क्रीज पर आते हैं और आते ही चौके छक्के बरसाने लगते हैं। भारतीय गेंदबाजों की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और कुछ ही देर में मोमिनुल ने अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के सबसे तगड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी उनकी आक्रामकता के आगे बेबस नजर आने लगते हैं। बांग्लादेश के बाकी बल्लेबाज आते गए और विकेट गंवाते गए, लेकिन मोमिनुल ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार रन बरसाते रहे। आखिरकार बांग्लादेश का आखिरी खिलाड़ी भी आउट हो गया और मोमिनुल भी 107 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले दिन की इवनिंग में बांग्लादेश ने 233 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। अब सीरीज खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे और अगर इन 2 दिनों में कोई भी टीम नॉट आउट रहती तो दूसरा मैच ड्रा हो जाता। इस स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने अपनी टीम के साथ बैठक की और फैसला किया कि हम सिर्फ डिफेंसिव खेलेंगे, ना रन बनाएंगे, ना आउट होंगे। बस गेंदें खेलते रहेंगे और 1.5 दिन तक यही रणनीति अपनाएंगे, जिससे भारतीय टीम की बैटिंग ए भी जाए, तब भी मैच ड्रॉ हो जाए और हम क्लीन स्वीप ना हो सके। कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने धड़कते दिल से धक धक खेलने का फैसला किया, मगर भारतीय टीम भी कोई पागल नहीं थी। कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी इस धक धक को तोड़ने के लिए अपने सबसे शानदार फील्डर को पिच के ठीक पीछे लगा दिया। बांग्लादेशी बल्लेबाज दबाव में डगमगाते हुए अपनी विकेट गंवाते गए। आखिरकार बांग्लादेश 233 रनों पर ढेर हो गई। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है और कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सभी खिलाड़ियों को खुली छूट देते हुए कहा, मारो जितने रन मार सकते हो, हमें यह मैच टेस्ट जैसा बिल्कुल नहीं बनाना। सभी बल्लेबाजों ने इस आदेश को दिल से लगाया। मैदान पर पहली जोड़ी के रूप में कप्तान रोहित शर्मा और युवा यशस्वी जायसवाल उतरे। आते ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो गई। रोहित शर्मा ने पहले ही 3 गेंदों पर लगातार छक्के मारकर हैट्रिक बना दी। दर्शकों में खलबली मच गई। फिर यशस्वी जायसवाल ने भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बरसात कर दी। देखते ही देखते यशस्वी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कप्तान रोहित शर्मा 11 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर नया बल्लेबाज आने वाला था। भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल मैदान में उतरते ही, जैसे पिछले टेस्ट मैच में दिखाया था, शानदार बल्लेबाजी शुरू करते हैं। जैसे ही पहली गेंद आती है, वो छक्के और चौकों की बरसात कर देते हैं।
दर्शकों की नजरें गिल पर जमी होती हैं कि वो कितनी देर टिक पाएंगे, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के शुभमन गिल को भी अपनी विकेट गंवानी पड़ती है। वो 36 गेंदों का सामना कर 39 रन बनाते हैं और सबको मायूस कर देते हैं। अब मैदान में आते हैं टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली। पिछले टेस्ट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था और इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें खुली छूट दी थी। इसे टेस्ट मत समझो, T20 की तरह खेलो। विराट भी कप्तान की बात मानते हुए चौके छक्के जड़ने लगते हैं। बांग्लादेश के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। विराट का अर्धशतक लगभग पूरा होने वाला था, तभी शाकिब अल हसन अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से विराट को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। विराट कोहली 47 रन बनाकर क्रीज छोड़ते हैं और उनकी निराशा साफ झलक रही थी क्योंकि अर्धशतक उनके हाथ से फिसल गया था। विराट के बाद मैदान में उतरते हैं केएल राहुल। उन्हें साफ निर्देश मिले थे कि अगर इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। इतने दबाव के बावजूद केएल राहुल ने भी मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश शुरू कर दी। केएल राहुल के मन में थोड़ा डर था, लेकिन वो मैदान में थे, खेल रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा था। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक डिक्लेयर करने का फैसला किया और ये खबर कल राहुल तक पहुंचा दी। उस समय राहुल की आंखों में एक नई चमक दिखी और अचानक से वो फॉर्म में आ गए। चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई और उन्होंने जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया, मगर 70 से 67 रन पर खेलते हुए वो अपनी विकेट गंवा बैठे। तभी मैदान में आए भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, लेकिन जडेजा से इस बार कोई कमाल नहीं हो पाया और वह सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप, जी हां दोस्तों, आकाशदीप ने आते ही बांग्लादेश के गेंदबाजों को चौंका दिया। 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो के तो पसीने छूट गए। उनके गेंदबाजों का क्या हाल होगा जब भारतीय गेंदबाज ही छक्के मार रहे हैं। आकाशदीप के इन छक्कों को देखकर खुद विराट कोहली भी हैरान रह गए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे। पहली गेंद पर 1 रन लेते ही रोहित शर्मा ने अचानक से डिक्लेयर का फैसला ले लिया और दोनों बल्लेबाजों को वापस बुला लिया। यह फैसला जरूरी था क्योंकि अगर डिक्लेयर न किया होता तो मैच ड्रॉ होने का खतरा था। लेकिन रोहित ने सही वक्त पर सही कदम उठाया और उनकी योजना साफ थी, क्लीन स्वीप मारने की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने इस सीरीज से पहले कहा था, हमने पाकिस्तान को भी क्लीन स्वीप किया है और भारतीय टीम को भी क्लीन शिप मारेंगे, और इस बात को कप्तान रोहित शर्मा अपने ईगो पर ले गए थे और पहले ही डिसाइड कर लिया था बांग्लादेश को तो प्लीज मारना है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पारी डिक्लेयर करते हुए बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने का मौका दिया और फिर दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शादमान इस्लाम और जाकिर हसन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। जाकिर हसन ने 15 गेंद का सामना करते हुए 10 रन बनाए और रविचंद्रन अश्विन की चतुराई बड़ी गेंदबाजी में फंस गए और उन्हें LBW आउट होना पड़ा। और फिर बांग्लादेश के बेहतरीन गेंदबाज में से एक हसन मोहम्मद बल्लेबाजी के लिए आते हैं और केवल 4 गेंद का सामना करते हुए 3 हिरण बन पाते हैं, और यह भी एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन की गेंदबाज का शिकार होकर बोल्ड हो जाते हैं। देखते ही देखते बांग्लादेश केवल 26 रनों का सामना करते हुए 2 विकेट गंवा चुकी है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के डे 4 की हाईलाइट। और आपको बता दें, कल सुबह 9 बजे से यही से मैच दोबारा स्टार्ट होने वाला है और कोई भी बारिश के चांस नहीं बताई जा रहे हैं, तो मैच एकदम शानदार तरीके से वापस शुरू होने वाला है।